इम्माउस के रास्ते पर यीशु का दर्शन देना। लूका 24:13-35। उसी दिन इन सब घटनाओं पर चर्चा करते हुए दो शिष्य इम्माउस नामक गांव जा रहे थे, जो यरूशलेम से 7 मील दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे। जब वे पिछले दिनों घटित घटनाओं की चर्चा कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचान नहीं पाई। यीशु ने उनसे कहा, राह चलते आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए और बहुत उदास हो गए। उनमें से एक, क्लियोपास ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि वहां इन दिनों क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नासरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन की शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राण दंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वा दिया। हम तो आशा करते थे कि वे ही इजराइल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। और सिर्फ यही नहीं, ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं, लेकिन उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने ये बताया कि यीशु जीवित है। तब हमारे कुछ साथी कब्र पर गए और उन्होंने वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब यीशु ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है, ये सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। यीशु ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो आगे जाना चाहते हैं। शिष्यों ने आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए क्योंकि सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वे उनके साथ रहने भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना की और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से ये कहा, हमारा हृदय कितना उत्तेजित हो रहा था जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी समय उठकर यरूशलेम को लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और शिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया।